सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा जीके जीएस का, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो एग्जाम करने में ट्रेंड करने को मिलेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। अब बात करते हैं, यहाँ पर पूछा क्या गया है, वायुमंडल की ऐसी परत बतानी है जो पराबैंगनी किरणों को जो है ऐसा मंडल बताओ जो रोकती है। सर समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो इसमें कौन सी होते हैं सर पराबैंगनी किरणों को रोकती है? तो समताप मंडल में। अगर समताप मंडल से एक प्रश्न और पूछा जाता है, सर क्या पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती? तो ओजोन परत की अगर बात करते हैं सर, ओजोन परत भी समताप मंडल में पाई जाती। अगर पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न ओजोन से और पूछा जाता है कि सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा? ओजोन परत के संरक्षण से होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा? ओजोन परत के संरक्षण से होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा गया कि मौसम संबंधी घटनाएं सर कहाँ घटित होती हैं? तो मौसम संबंधी घटनाएं सर क्षोभ मंडल में घटती हैं। एक और प्रश्न क्षोभ मंडल से पूछा जाता है, सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो सर क्षोभ मंडल होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उम्मीद है, आशा है 4 से 5 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। देखो अब यहाँ से क्या पूछा गया है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला वन्य जीव अभ्यारण्य जो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, वह वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कान्हा, मानस, काजीरंगा या गिर? अगर कान्हा की बात करते हैं सर, कान्हा कहाँ पर हो जाता है? सर कान्हा असम में है ही नहीं, कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में होगा। यूपी टेट में क्वेश्चन बन चुका है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगर मानस नेशनल पार्क की बात करते हैं सर, असम में हो जाता है। यहाँ मानस असम में है, काजीरंगा असम में। सर दो में अब हमें 50% की पॉसिबिलिटी है, आखिर सही कौन सा होगा? अगर वन्यजीव एक सींग गैंडे के लिए बात करते हैं तो सर कौन सा होता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान सर कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में हो जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। और प्रश्न पूछा जाता है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान होता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? सर काजीरंगा हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर होगा, बताइएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? अब विटामिन ए की कमी से अगर बात करते हैं सर, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। अभी विटामिन के बारे में पूरी डिटेल आपको हम बता रहे हैं। अब जैसे विटामिन ए की खोज रोग से कौन सा रोग फैलता है? बेरी, रतौंधी या रिकेट्स या पेलेग? तो विटामिन ए की कमी से अगर बात करते हैं सर, रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ ले तो क्या होता है? सर रेटिनाल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम सर रेटिनाल होता है। और रोग कौन सा होता है? रतौंधी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मानव रुधिर का पीएच मान क्या होगा? अगर रुधिर की बात करते हैं सर, रुधिर की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगर रुधिर पूछा जाए कैसा ऊतक होता है, रक्त कैसा ऊतक होता है, तो रक्त क्या हो जाता है? तरल संयोजी ऊतक हो जाता है। अब सर तरल संयोजी ऊतक होता है तो इसमें क्या पूछा गया सर, पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान देख लो 7.4 होता है। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अगर यह प्रश्न ना आया तो दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है? सर्वदाता रुधिर कौन सा होता है? सर्वदाता रुधिर कौन सा होता है? तो सर्वदाता रुधिर में याद कर लो सर O- होगा। क्या होगा? O- होगा। अगर सर्वग्राही रुधिर की बात करते हैं, सर्वग्राही रुधिर की अगर बात करते हैं तो सर कौन होता है? AB+ होता है। क्या होता है? AB+ हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? सर्वदाता O-, सर्वग्राही AB+ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, दुग्ध में शर्करा कौन सी पाई जाती है? काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। लैक्टोज शर्करा, गैलेक्टोज शर्करा, माल्टोज शर्करा या सुक्रोज शर्करा? काफी अच्छा प्रश्न है। तो दुग्ध में कौन सी शर्करा पाई जाएगी? तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगर दुग्ध से प्रश्न और सर क्या पूछा जाता है? सर दुग्ध से क्या प्रश्न है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है? दुग्ध से हो जाता है, दुग्ध क्रांति से हो जाता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन हो जाते हैं। तो दुग्ध में शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? काफी अच्छा प्रश्न है। 24 अक्टूबर 1945 को, 26 नवंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को या इनमें से कोई? अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करते हैं, बात करते हैं कि कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को होती। अगर पूछा जाए सर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि संविधान जो होता है अंगीकृत कब होता है, अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 को होता है।
संविधान अंगीकृत या अपनाया जाता है। अगर पूछे लागू कब होता है तो 26 जनवरी 1950 को होता है, अंगीकृत पूछे तो 26 नवंबर 1949 को होता है। 14 सितंबर अगर पूछा जाए तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राजभाषा कब घोषित हुई थी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा घोषित होती। क्लियर हुआ, कई क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा गया है, शरीर में जो आपका है, ये हिंदी लिखा हुआ है ये नहीं, वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। वह अंतःस्रावी ग्रंथि आपको बताना है जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, पराउटू, आउटू या पीयूष ग्रंथ या अधिवक्त्र। काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ट्रेंड करने को मिल सकता है। तो क्या है सर, मास्टर ग्रंथि क्या होती है सर, पीयूष ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। यहां से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखो सर, हरित क्रांति का संबंध किससे होता है, हमने बता रखा है सर खाद्यान्न उत्पादन से होता है, लेकिन इसमें सर कृषि विकास आ गया। तो सर खाद्यान्न किस में आता है, कृषि में आता है, तो हरित क्रांति का संबंध कृषि विकास से होता है। अगर नीली क्रांति का संबंध पूछे तो मत्स्य विकास से हो जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे होगा, मत्स्य विकास से हो जाता है। अगर बात करते हैं सर श्वेत क्रांति का संबंध तो दुग्ध उत्पादन के विकास से हो जाता है। लेकिन ऑपरेशन फ्लड का सर क्या संबंध होगा, सर सिंचाई विकास से नहीं होगा, तो सर किससे हो जाएगा, बात करते हैं या भी दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित हो जाता है, दुग्ध उत्पादन के विकास से संबंधित हो जाता है ऑपरेशन फ्लड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, और ऑपरेशन फ्लड आपसे इतना भी पूछ ले सर किस क्रांति से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति से संबंधित होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है, दुग्ध उत्पादन से होता है। क्लियर है, और यहाँ पे श्वेत क्रांति का भी संबंध क्या है, दुग्ध उत्पादन के विकास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। स्रावित कहाँ होता है या पैदा कहाँ होता है, देखो सर यकृत, अमाशय, अग्नाशय या ग्रहणी। तो किसके द्वारा पैदा किया जाता है, सर यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। किस विटामिन का संश्लेषण जो है यकृत के द्वारा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, बताइएगा किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। अगर विटामिन ए की बात करते हैं सर रेटिनॉल होता है, विटामिन सी की बात करते हैं सर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी की बात करते हैं सर कैल्सीफेरॉल नाम होता है, और विटामिन के की बात करते हैं फिलोक्विनिन होता है। लेकिन सर संश्लेषण किसका होता है, तो किसका हो जाता है, विटामिन के का हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब विटामिन से कितने प्रश्न बन सकते हैं आप के एग्जाम में, देख लो पूरा विटामिन आपका क्लियर हो जाएगा। आपके विटामिन से यह प्रश्न पूछा जा सकता है, सर कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है, तो विटामिन B12 में पाई जाती है। अभी स्क्रीनशॉट ले लेना। पूछा जाए विटामिन की सर खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। विटामिन की खोज कौन करता है, फंक करते हैं, और कोबाल्ट विटामिन जो है B12 में पाई जाती है। अब यहां से क्या प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, सर 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। अगर वसा में घुलनशील की बात करते हैं सर ADE होता है, और जल में घुलनशील की बात करते हैं B और C होता है। अगर ए की रासायनिक नाम की बात करते हैं सर, ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन होता है। अगर विटामिन ए की कमी से रोग पूछें तो रोतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से रोग पूछे तो रिकेट्स होता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है, और विटामिन के की कमी से रक्त जमने की परेशानी होती है। ये यहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देख लो सर जल में घुलनशील कौन होती है, बी और सी होती है। सर बी में कौन होता है, बी को क्या कहा जाता है, थाइमीन कहा जाता है। रासायनिक नाम क्या होता है, थाइमीन होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। अगर विटामिन सी की बात करते हैं सर क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। अब यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है, सर खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे नींबू और संतरा में क्या पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाता है। अब पूछा जाता है सर नींबू का खट्टापन किसके कारण होता है, तो सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है, सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। क्लियर है। और सिरका में क्या होगा,
सर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब यहाँ से सर इंपॉर्टेंट क्या नोट कर लें सर, विटामिन सी नोट कर लो सर, क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। खट्टे फलों में पाया जाता है जैसे नींबू संतरा। नींबू का खट्टापन किसके कारण, सिट्रिक अम्ल के कारण। और सिरका का जो होता है वो किसके कारण होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन के की बात करते हैं सर, फिलोक्विनिन होता है रक्त जमने में परेशानी। उम्मीद है आशा है पूरा चैप्टर ही आपका विटामिन से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी क्लास से होंगे। तो अब यहाँ से इससे पहले हमने रीजनिंग भी कंप्लीट करवा रखी है, जाकर के क्लास को देख लीजिए और उन सभी के पास सेशन को शेयर कीजिए ताकि और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपको मिलते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन सभी के पास शेयर कीजिए जिनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, जो लोग तैयारी नहीं कर पा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।